कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पीरियोडिक टेस्ट का हमने सेक्शन 1 का हमने रिवीजन किया था। अब आज हम उसके आगे का सेक्शन बी का रिवीजन करेंगे। तो सेक्शन बी के अंदर पहला प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। आपको कोष्टक के अंदर शब्द दिए जाएंगे, उसको आपको सही खाने के अंदर लिखना है। तो हम वर्कबुक में हमारा है ही, तो वो हम करेंगे। वर्कबुक के अंदर पहले पाठ के अंदर पहले चैप्टर के अंदर 12 नंबर के पेज के ऊपर 21वां प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। जहां पर हमें लौकी, ठठेरा, मुर्गा, भालू, सपेरा, तोता, सेब, बैंगन, अनार, खरगोश ये सारे शब्द दिए गए हैं। तो उन्हें हमें जो दिए गए हैं उसके आधार पर हमें लिखना है। जिसमें है फल, पहला फल को फल में सब्जी, पक्षी, प्राणी और पेशेवर व्यक्ति। तो वो हम करेंगे। फल के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें सेब और अनार दिए गए हैं। तो ये दोनों किस में आएगा, सेब और अनार फल के अंदर आएगा। दूसरा है सब्जी। सब्जियों में क्या क्या आएगा, तो लौकी और बैंगन, ये दो यहाँ पर सब्जियां हैं, तो वो सब्जियों के अंदर आएगा। फिर है पक्षी। तो पक्षी में क्या आएगा, तो मुर्गा और तोता, ये दो जो है वो पक्षियों के अंदर आएगा। फिर प्राणी। प्राणी में क्या है, तो भालू और खरगोश। भालू और खरगोश क्या है, प्राणी है, तो वो क्या आएगा, यहाँ पर प्राणियों के खाने में आएगा, बॉक्स में आएगा। फिर है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति के अंदर क्या आएगा, तो ठठेरा और सपेरा, ये दो पेशेवर व्यक्ति में आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको ये करना है। अभी सेक्शन बी के अंदर ही आगे का प्रश्न है, चित्र देखकर खाली जगह में यह, वह या ये शब्द लिखिए। बराबर है, तो वो हम चैप्टर 2 के अंदर करेंगे। आपको चित्र देखना है और उसमें आपको चित्र के अनुसार यह, वह या ये शब्द का उपयोग करना है। बराबर है। हम यह शब्द का प्रयोग कब करते हैं, तो जब कोई वस्तु नजदीक हो और वह एक ही हो, बराबर है, तब हम यह शब्द का उपयोग करते हैं। वह शब्द का उपयोग हम कब करते हैं, तो वह शब्द का उपयोग हम जब कोई एक वस्तु दूर हो तब हम वह शब्द का उपयोग करते हैं। और ये शब्द का उपयोग कब करते हैं, तो जब कोई वस्तु नजदीक हो और वह एक से अधिक हो तब हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हमने सीखा था। तो इसी के आधार पर आपको खाली जगह के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़े चित्र दिए गए हैं, वो हम करेंगे। बराबर है। यहाँ पर पढ़िए और समझिए, उसमें है, यहाँ पर चित्र है तो यह पतंग है, उसमें यहाँ पे क्या लिखा है, यह पतंग है, क्योंकि यह नजदीक है। बराबर है। यहाँ पर लिखा है वह पतंग, क्यों लिखा है वह, तो यहाँ पर पतंग क्या है, वो दूर है, इसके लिए। बराबर, ये हमने किया ही था। यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, ये नजदीक है, इसके लिए यह का इस्तेमाल हुआ है, और ये दूर है, इसके लिए वह का इस्तेमाल हुआ है। यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। यह आम है, वह आम है। यह मोटर है, वह मोटर है। आगे है यह बंदर है, वह बंदर है। यह डाकिया है, वह डाकिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ यह का इस्तेमाल हुआ है और एक दूसरी तरफ वह का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इस तरफ हमारा यह का इस्तेमाल हुआ है, क्यों, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो एक ही है और वह नजदीक है, इसके लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यों, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या है, दूर है। व्यक्ति या वस्तु जो है वो एक है और वो
हमसे दूर है, इसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। हाँ, तो अब हम आगे क्या करेंगे। अब हम ये शब्द का प्रयोग कब होता है वो थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, बराबर है। यहाँ पर खाली जगह के अंदर यह लिखा है, यह तोता है। क्यों लिखा है? तो वो क्या है, जो तोता है वो नजदीक है और एक ही है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ये तोते हैं। यहाँ पर ये शब्द क्यों लिखा है? तो ये तोते जो है वो नजदीक तो है, परंतु क्या है, एक से ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये ध्यान रखना, बराबर। यह कुत्ता है, ये कुत्ते है। यहाँ पर भी इसी प्रकार है, यहाँ पर कुत्ता नजदीक है लेकिन एक ही है, इसके लिए यह का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर कुत्ते नजदीक होने के साथ साथ एक से ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको बाकी के जो चित्र है वो भी करने हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरा प्रश्न है सेक्शन बी के अंदर ही कौन सा है, तो चित्र को पहचानकर शब्द को पूर्ण करें, वो हम करेंगे। तो वो हमने पहले चैप्टर के अंदर किया था, याद है ना। हाँ, तो वो हम करेंगे। पहले चैप्टर में हमने जो प्रश्न लिखा था वो हम करेंगे। नोटबुक के अंदर जो हमने किया था वो चित्र को पहचानकर शब्द को पूर्ण करें। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और जो शब्द लिखे हैं लेकिन बीच में आपको खाली जगह दी गई है, तो उसको आपको ठीक से पूर्ण करना है। यहाँ पर हमें पतंग का चित्र दिया गया है, बराबर। यहाँ पर प लिखा है और यहाँ पर ग लिखा है और बीच में जगह दी गई है, तो उसमें आपको सही आंसर लिखना है। तो क्या आएगा उसमें, तो आएगा पतंग। इस प्रकार आपको सारे शब्द करने हैं। दूसरा चित्र है घर। ये किसका चित्र है? घर का चित्र है। तो आपको यहाँ पर र दिया गया है, तो आपको यहाँ पर घ लिखना है, घर। तीसरा चित्र है पेड़ का, तो यहाँ पर पे दिया गया है, ड नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ड लिखना है, बराबर है, पेड़। उसी प्रकार आगे का चौथा जो है वो क्या है, तो वो है पपीते का चित्र, तो हम लिखेंगे पपीता। फिर आगे है पांचवा प्रश्न, वो है टमाटर का चित्र है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टमाटर। यहाँ पर ट दिया गया है, यहाँ पर भी ट दिया गया है, तो बाकी के जो दो शब्द है वो हमें इस प्रकार पूर्ण करने हैं, टमाटर। ठीक है, फिर आगे है छठा, तो छठा चित्र किसका है? डमरू का चित्र। तो हमें यहाँ इस प्रकार लिखे डमरू, ड और म लिखा हुआ है, तो हमें रू लिखना है, डमरू, और इस प्रकार हमें सही शब्द बनाना। फिर है यह छाते का चित्र है, तो हमें यहाँ लिखेंगे छाता। फिर आगे है ये जो है वो सीढ़ी का चित्र है, बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे सीढ़ी। फिर आगे है मछली का चित्र है, तो हम वो पूर्ण करेंगे मछली। फिर है ये केला का चित्र, केले के चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे केला। फिर यहाँ पर सेब का चित्र है, तो वो हम करेंगे सेब। 12वां प्रश्न है, 12वां जो है वो अनार का चित्र है, बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे अनार। फिर आगे है 13वां, ये भिंडी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे भिंडी। ठीक है, फिर 14वां जो है वो चांद का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे चांद। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बराबर करना है। अभी उस सेक्शन बी के अंदर ही दूसरा प्रश्न है, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। ठीक है, तो वो भी हमने चैप्टर 2 के अंदर नोटबुक के अंदर हमने लिखा था, वो हम करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे लिखा है गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। ठीक है, तो वो हम करेंगे। पहला है गाय पेड़ के ऊपर या नीचे, तो क्या आएगा? नीचे आएगा, तो ऊपर जो है वो गलत है, तो वो हमें काट देना। ठीक है, गलत शब्द हमें काट देना है और फिर सही वाक्य लिखना है, गाय पेड़ के नीचे है। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। दूसरा है हम लड़कियां या लड़की है, तो यहाँ पर क्या आएगा? लड़की आएगा, लड़की नहीं आए, लड़कियां
आएगा, लड़की नहीं आएगा, तो ये शब्द हम काट देंगे और हमने यहाँ लिखेंगे हम लड़कियां हैं। तीसरा है वह कुर्सी या कुर्सियां है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुर्सी आएगा, तो ये शब्द हम काट देंगे। वह कुर्सी है, क्योंकि वह कब आता है, जब एक ही हो तब, एक हो और नजदीक हो तब, तो यहाँ पर कुर्सी आएगा। ठीक है। फिर चौथा है पेड़ पर दो बगुले या बगुला बैठे हैं। यहाँ पर दो है इसलिए क्या आएगा, बगुले ही आएगा, बराबर है। तो क्या आएगा, यहाँ पर ये शब्द आएगा बगुले, तो ये शब्द हम काट देंगे। पेड़ पर दो बगुले बैठे हैं। पांचवा है यह या ये घोड़े हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ये घोड़े है, ये सही वाक्य है ये, तो हम ये शब्द काट देंगे। ठीक है। फिर छठा है ये तितली या तितलियां है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये है, इसके लिए क्या आएगा, तितलियां या तितलियां आएगा। ठीक है। तो ये शब्द हम काट देंगे, ये गलत शब्द है इसलिए हम ये काट देंगे और सही वाक्य बनाएंगे ये तितलियां है। ठीक है। तो ये हम करेंगे। फिर आगे जो है वो है सेक्शन हमारा सी। सेक्शन सी के अंदर पहला प्रश्न है कोष्टक में से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। ठीक है। तो वो हम पहले चैप्टर के अंदर वर्कबुक में 12वें पेज नंबर ऊपर करेंगे। 12वें पेज नंबर ऊपर 23वां प्रश्न है, 23 नंबर का जो प्रश्न है वो हम करेंगे। कोष्टक से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो उसमें पहला है खाली जगह हरे रंग का होता। कौन हरे रंग का होता है, तो खाली जगह के अंदर आएगा तोता। ठीक है। दूसरा है खाली जगह काव काव करता है। काव काव कौन करता है, तो खाली जगह के अंदर आएगा कौवा। तीसरा है खाली जगह सुबह बांग देता है। सुबह उठकर बांग कौन देता है, मुर्गा, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, मुर्गा। चौथा है खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है। कौन अपने पंख फैलाकर नाचता है, मोर, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, मोर। पांचवा है मेंढक खाली जगह ड्राउ ड्राउ करता है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, मेंढक। मेंढक क्या करता है, ड्राउ ड्राउ करता है। फिर छठा है खाली जगह गुटरगु करता है। गुटरगु कौन करता है, तो कबूतर, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, कबूतर। कबूतर गुटरगु करता है। ठीक है। तो ये आपको करना है। अभी आगे का जो प्रश्न है सेक्शन सी के अंदर कोष्टक में से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो वो भी हम वर्कबुक के अंदर ही करेंगे। तो ये प्रश्न हम चैप्टर 1 के अंदर वर्कबुक में से 14 नंबर का जो पेज है, 14 नंबर का जो पेज है उसमें 27वां जो प्रश्न है वो हम करेंगे। 27 का जो प्रश्न है वो हम करेंगे। कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। आपको चित्र दिए जाएंगे और कोष्टक में वाक्य दिए जाएंगे, तो आपको चित्र को देखकर उसके हिसाब से आपको सही वाक्य लिखना है। ठीक है। तो वो हम करेंगे। यहाँ पर पहला चित्र हमें कुत्ते का दिया गया, तो कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर है मैं भौंकता, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं भौंकता, ऐसे आपको लिखना। ठीक है। दूसरा जो चित्र है वो किसका है, हाथी का चित्र है। तो हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं चिंघाड़ता हूं। अभी तीसरा जो चित्र है वो है शेर का चित्र है, बराबर है। तो शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं दहाड़ता हूं। फिर जो प्रश्न आगे का जो चित्र है वो है मेंढक का चित्र है। मेंढक क्या करता है, मेंढक टर्राता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं टर्राता हूं। फिर आगे का जो प्रश्न चित्र है वो है बिल्ली का चित्र है। तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ।
फिर जो है चित्र, ये जो चित्र है वो बकरी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बकरी क्या करती है, बकरी मिमियाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं मिमियाती हूँ। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न भी किया है, तो आपको ये करना है। अभी आगे का सेक्शन सी के अंदर ही आगे का जो प्रश्न है वो है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। बराबर है, तो वो हम चैप्टर 2 के अंदर वर्कबुक के अंदर ही वो जो है वो हम जो प्रश्न है वो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 के ऊपर जो प्रश्न नंबर 3 है, 4 है, ठीक है, इनके अलावा भी जो दूसरे प्रश्न है जो है पेज नंबर 23 के ऊपर है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, 3, तो ये सारे प्रश्न आपको ऐसे जो दूसरे भी जो है वो सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये तैयारी करनी है। अभी आज हम यहाँ तक करेंगे, सेक्शन सी तक। आगे का जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।